हिंदू मान्यताओं के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान श्री राम ने इस धरती पर जन्म लिया था। हर साल इस दिन राम नवमी का त्योहार मनाया जाता है। महर्षि वाल्मीकि के बालकांड और तुलसीदास के रामचरितमानस में इसी तिथि को श्री राम के जन्म का उल्लेख किया गया है। हालांकि उनके जन्म को लेकर अलग अलग मत हैं। अधिकतर विद्वान भगवान राम के जन्म का समय अभिजीत मुहूर्त में बताते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल सात्विक नॉलेज को सब्सक्राइब कीजिए और आपको आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट में बताइए। कैसे हुआ था श्री राम का जन्म? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम एक अवतारी पुरुष थे। उन्हें भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। श्री राम को धरती पर मर्यादा का संदेश देने के लिए भेजा गया था, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है। भले ही श्री राम अवतारी पुरुष थे, लेकिन उन्होंने सांसारिक प्रक्रिया के तहत अपनी मां की कोख में जन्म लिया था। श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ और उनकी पत्नी कौशल्या के पुत्र थे। दरअसल राजा दशरथ को कोई पुत्र नहीं हो रहा था। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने का फैसला किया। दशरथ ने कई महान ऋषियों, तपस्वियों, विद्वानों को यज्ञ का आमंत्रण भेजा। फिर गुरु वशिष्ठ और श्रृंग ऋषि के नेतृत्व में यज्ञ शुरू हुआ। यज्ञ में देश भर के कई महान तपस्वी पधारे। वैदिक मंत्रोच्चार से ये महान यज्ञ संपन्न हुआ। समापन के बाद राजा दशरथ ने सभी तपस्वियों और ब्राह्मणों को भरपूर दान देकर विदा किया। राजा दशरथ ने यज्ञ का प्रसाद अपनी तीनों पत्नियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को दिया। प्रसाद के फलस्वरूप रानी कौशल्या ने गर्भ धारण किया और इस तरह चैत्र शुक्ल नवमी को श्री राम जन्मे। कहते हैं कि शिशु का वर्ण नीला था, चेहरे पर तेज और अत्यंत आकर्षक था। जिस भी व्यक्ति ने उस शिशु को देखा वह मोहित हो गया। यज्ञ प्रसाद के फलस्वरूप राजा दशरथ की दूसरी पत्नी सुमित्रा ने 2 और कैकेयी ने 1 पुत्र को जन्म दिया। राजा दशरथ के सभी पुत्र तेजस्वी हुए। इन चारों भाइयों का नाम था राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। कहते हैं कि श्री राम के जन्म के बाद देवताओं ने आसमान से पुष्प वर्षा की, अप्सराओं ने नृत्य किया, चारों ओर उल्लास था। समय बीतने के साथ साथ श्री राम अपने तीनों भाइयों से ज्यादा गुणवान होते गए। वे सभी विषयों में पारंगत हो गए, इसलिए तीनों भाई भी उनको बहुत मानते थे। तो आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल सात्विक नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।